On behalf of HackoFlow Technical Society, I extend a very warm welcome to our new project, Life of Your Guru. So we started this project because we wanted to make our management and faculty familiar with our freshmen specifically, as they haven't gotten a chance to interact with you or know you yet. This is why we started this project, Life of Our Gurus. As you all are our gurus, not only inside the class, but also outside the class as well. So this time we wanted to know more about your life and how your journey has been. So sir, without any further delay and with your permission, shall we start this interview? Yes, please. Yes. Okay, sir. So the very first question will take us directly to your childhood. We have fond memories of a childhood and some of them are our favorite. You must be having some of those too. So may we please know about your favorite memories of your childhood? हाँ, डेफिनेटली ऐसा है कि मेरा बचपन जो है वो आप जैसा प्रिविलेज्ड बचपन नहीं था मेरा। तो मुझे बहुत सारी लाइफ में जो बचपन में मुझे फैसिलिटीज मिलनी चाहिए थी, अच्छी एजुकेशन मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिली। तो यादें कुछ ऐसी हैं कि जब हमारे गांव में स्कूल नहीं था तो हमारे साथ वाले जो नेबर विलेज था वहां जाके हम क्लास लगाने के लिए जाते थे। तो अपना बोरिया बिस्तरा बोलते हैं हमारे यहाँ पे, अपनी एक बोरा होता था बैठने के लिए और अपना ही एक दूसरे बोरे का हमारा एक थैला होता था जिसमें एक पट्टी, एक हमारा वो जो भी नोटबुक या कायदा होता था, उस टाइप में नोटबुक होती नहीं थी, तो वो लेके जाते थे हम। तो वो मतलब हमारे लिए बड़ी एक एक्साइटिंग चीज होती थी कि वो सारी चीजें जो हमारे पास हैं हमारे अपने स्कूल में, और स्पेशली जब स्कूल में जाके आज हम जब देखते हैं अपने आज की डेट के स्टूडेंट्स को तो हमें लगता है कि कितने प्रिविलेज्ड हो आप लोग। हमारे टाइम पे स्कूल में जाके हम झाड़ू भी लगाते थे क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल था और गवर्नमेंट स्कूल में वहां जाके तो बिल्डिंग भी नहीं थी, तो एक ट्री के नीचे हमारी क्लासेस होती थी और बहुत स्ट्रगल करके निकला हूँ, इसलिए मुझे यादें जो बहुत पक्की हैं मेरे दिमाग में अपने बचपन की। Right, sir. So you have grown up in beautiful lap of nature. And so as we are talking about your childhood and school days, so sir, growing up seeing your teachers, did you ever think that one day you would be one of them, or did destiny played its role? And if you weren't a teacher today, then what would you have been? डेस्टिनी का बड़ा रोल होता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कई बार हम इस इंतजार में रहें कि भगवान कुछ करेंगे, और होता असल में ये कि भगवान हमारी इंतजार में होते कि ये कुछ करे। तो भगवान की ब्लेसिंग तो सभी के साथ होती हैं, वो चाहते हैं कि इनिशिएटिव हम लें। तो मेरे बचपन में ड्रीम काफी बड़े रहे हैं शुरू से ही। उसका कारण था कि मेरे जो ग्रैंडफादर हैं वो एक फ्रीडम फाइटर थे, और फ्रीडम फाइटर्स के दिमाग में जितने ड्रीम्स होते हैं, जितने सपने होते हैं अपनी कंट्री को लेके, आप सोच नहीं सकते हो। तो जब देश आजाद हो गया था तो वो सपने तो उनके दिमाग में थे, और उन सपनों को लेके मैं बड़ा हुआ। उनके सपने थे कि मैं बड़ा आदमी बनूं और एक बहुत ही बैकवर्ड एरिया से आके निकल के स्ट्रगल करके स्कूल एजुकेशन अच्छी नहीं रही, उसके बावजूद भी जितना कुछ कर पाया हूँ एक मिशन के तौर पे कर रहा हूँ। Beautiful, sir. You've really had a difficult journey, but despite all this, you have never failed to inspire us. So you're not only my idol, but also idol of so many other students and teachers as well. Even the registrar sir said that you are his idol. So I want to know who is your idol and why? मेरे आइकन तो मेरे पेरेंट्स रहे हैं या मेरे टीचर्स ही रहे हैं, और ये अपनी बड़ी हम्बल बैकग्राउंड की बातें आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं। मेरे जो फ्रेशर्स हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के लिए मेरी कोशिश है कि उनको एक वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस दें, चाहे वो टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है, चाहे वो टीचिंग लर्निंग है, चाहे वो प्लेसमेंट्स हैं, चाहे वो रिसर्च इनोवेशन हैं। ऑन एवरी एस्पेक्ट हमारी एफर्ट्स यही है, लेकिन अपनी कहानी सुनाने का मकसद ये है कि अगर मैंने अपने ऐसे हम्बल बैकग्राउंड से आके इतना कुछ हासिल किया है तो आप लोग तो बहुत आगे जा सकते हो और अपने कंट्री को प्राउड फील करा सकते हो, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करा सकते
और सेकंड चीज जो मैं जरूर करना चाहूंगा अपने फ्रेशर्स के साथ, स्पेशली अपने सभी स्टूडेंट्स के साथ, कि हम जो इंडियन पेरेंट्स हैं ना, बाकी दुनिया से अलग है, बाकी दुनिया में भी पेरेंट्स हैं, लेकिन जो इंडियन पेरेंट्स हैं स्पेशली, वो अपने बच्चों में एक अलग तरह के सपने देखते हैं। जो अपनी लाइफ में चीजें अधूरी रह जाती हैं हमारी इंडियन पेरेंट्स की। मेरे भी 2 बेटे हैं, मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ। हम लोग ऐसा मानते हैं, ऐसा सोचते हैं कि मेरा अधूरा सपना मेरा बेटा जब बेटी पूरा करेगा। तो मैं जरूर आप लोगों को ये कहना चाहूंगा कि बाकी सारी चीजें, आपकी एस्पिरेशंस, आपका करियर कॉन्शियस होना, आपका सब कुछ सोचना बहुत वाजिब है, ठीक है, लेकिन एक चीज का ख्याल जरूर रखना कि आपके पेरेंट्स के सपने क्या है। और जब अपने पेरेंट्स के सपने को पूरा करोगे बेटे, तो आप समझोगे कि आपने भगवान को खुश किया है। आपके पेरेंट्स ही आपके भगवान है रियल सेंस में। तो ये मैं बेसिकली ये बात शेयर करना चाहता था, इसलिए कि आज का स्टूडेंट बहुत हाई एस्पिरेशन के साथ आ रहा है, वो ग्लोबल सिटीजन बनने की तैयारी कर रहा है, लेकिन अपनी जड़ों से दूर हमने नहीं जाना है। Right, sir. What a beautiful message, sir. Thank you so much. It was such a beautiful message. Indeed, our parents are just like God for us. Sir, I have heard that hobbies usually die once we get a job. So, is this same with you, or do you still enjoy your hobbies in your pastime? ऐसा है कि मुझे टाइम पास करने का मेरी लाइफ में कोई फंडा ही नहीं है। टाइम पास पास करने की उनको जरूरत पड़ती है जिनके पास काम ना हो। तो जिनके पास काम हो, उनका टाइम कब पास होता है उनको पता ही नहीं चलता है। तो मतलब मुझे नहीं लगता है कि टाइम पास करने के लिए हॉबीज चाहिए आपकी लाइफ में। आपकी लाइफ में हर रंग चाहिए। आपकी लाइफ में आपको भगवान ने जैसा बनाया उस तरीके से आपको जीना चाहिए जिंदगी को। लेकिन टाइम पास के लिए हॉबीज नहीं है। हॉबीज तो अपने इनर डिलाइट के लिए हैं। और जितना आपका इनर डिलाइट होगा, जितने आप अंदर से खुश होंगे, उतना अच्छा आप प्रोफेशनली परफॉर्म कर पाओगे। तो मेरी हॉबीज भी रही हैं। मैं थोड़ा स्पोर्ट्स में भी काम करता रहा हूँ, और मुझे ज्यादा मेरी हॉबीज थी जो को समझना, प्रॉब्लम्स को पकड़ना। मुझे हमेशा ही रहा है कि अपने बचपन से लेके मेरे फादर साहब ने मुझे सिखाया था कि जितना एंटरटेनिंग है ना कि आप किसी चीज को क्रिएट करते हो, जितनी तसल्ली, जितनी खुशी उसमें मिलती है। तो मैं समझता हूँ कि मेरी हॉबीज लोगों से थोड़ी डिफरेंट हैं, लेकिन हाँ, मैं एंजॉय करता हूँ अपनी लाइफ को। जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं अपनी हॉबीज को जरूर परस्यू करता हूँ। Okay, sir. Thank you. So my next question is that we all are aware that technology is taking over our traditional way of learning and teaching. So what are your views on this technological boom? And which way, according to you, is better, the traditional one-on-one teaching or the technological one? नहीं, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। बेसिकली टेक्नोलॉजी का बहुत क्रूशियल रोल है हमारी लाइफ में, स्पेशली आज की डेट में। पेंडेमिक में आप लोगों ने देखा कि हमारे पास टेक्नोलॉजी ना होती, हमारे पास नेट ना होता, तो हम कैसे सरवाइव करते, कैसे अपने लाइफ को आगे लेके जाते। लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ कि लाइफ में बैलेंस होना जरूरी है। तो बेसिकली अगर टीचिंग लर्निंग की बात करें तो मैं इस बात में बिलीव करता हूँ कि ब्लेंडेड टीचिंग लर्निंग होनी चाहिए। जितनी देर आप किसी चीज को एक्सपीरियंस नहीं करोगे, जितनी देर आप किसी चीज में इन्वॉल्व नहीं होगे, जितनी देर आप किसी चीज को क्रिएट नहीं करोगे, और जितनी देर आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करोगे प्रैक्टिकली, उतनी देर मुझे लगता है कि हमारी लर्निंग जो है अधूरी है। तो टेक्नोलॉजी हमें ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है कि हमारे पास इंफॉर्मेशन आए, बहुत जल्दी हम डेटा को एनालाइज करें, सिस्टम को समझें। लेकिन लाइफ में बैलेंस इसलिए कह रहा हूँ कि प्रैक्टिकल जो है एक्सपोजर है या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे, अभी कल हमारी सीआर मीटिंग थी स्टूडेंट्स के साथ, हमारे जो सीनियर बैच के स्टूडेंट्स हैं, तो वहां पे कुछ स्टूडेंट्स ने एक पॉइंट रेज किया कि सैटरडे वर्किंग ना करिए और हमें 5 डे वर्किंग में हमारा स्टडी कंप्लीट करने दो, और एक दिन हमें चाहिए। तो प्रोफेशन जो आपने ऑप्ट किया है उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है? क्या वहां पे सैटरडे ऑन है या ऑफ है?
तो जितनी बड़ी आपकी एस्पिरेशन है उसी हिसाब से आपकी लाइफ में ट्रिगर होना चाहिए। आपकी लाइफ में एक मैं समझता हूँ कि बहुत रिगरस ट्रेनिंग होनी बड़ी जरूरी है। तो टेक्नोलॉजी हमें कंफर्ट देती है, कई बार टेक्नोलॉजी हमें कई बार कमजोर करती है, लेकिन टेक्नोलॉजी को यूज करो अपनी स्पीड तेज करने के लिए, ना कि कंफर्ट में आने के लिए। और मैं समझता हूँ कि ब्लेंडेड लर्निंग सबसे बेस्ट मॉडल है वर्ल्ड में और हमेशा वो रहेगा। Very rightly said, sir. So the next question, I'm very curious and excited about the next question. Sir, it is related to your school days again. So were you the studious first bencher student or were you the backbencher? मैं आपका क्वेश्चन एक्चुअली आपकी वॉइस कट की अंडरस्टैंड नहीं कर पाया हूँ। कैन यू So रिपीट my इट? question, yes, sir. So my question is that were you the studious first bencher student or were you the backbencher? नहीं नहीं, मैं हमेशा फ्रंट पे रहता था मेरी लाइफ में। हाँ, मैं स्कूल लेवल तक मैं काफी इंटेलिजेंट था स्टडी में। उसके बाद मेरी लाइफ में बहुत सारे चैलेंज आए, बहुत सारी चेंजेस भी आई, लेकिन मैं कभी बैक बेंचर नहीं बना। तो मेरा यही शायद एक बड़ा कारण है लाइफ में कि मैं हमेशा फ्रंट पे रहा हूँ। हर चैलेंज को मैंने एक्सेप्ट किया है और मैंने अपनी लाइफ में मैं हूँ सेल्फ मेड। मतलब मुझे जैसे बताया ना कि हम्बल बैकग्राउंड थी, मेरे पेरेंट्स फार्मर हैं, तो ना तो पेरेंट्स को इतनी अवेयरनेस थी कि अपने बच्चे को गाइड कैसे करना है, उसको कोई मेंटरिंग चाहिए, उसको कोई अच्छा स्कूल चाहिए, और ये चीजें रही हैं मेरी फैमिली में। लेकिन उसके बावजूद जैसे मैंने बताया कि मैंने स्ट्रगल की, चैलेंजेस से सीखा और मैं हमेशा फ्रंट पे ही रहा हूँ अपनी लाइफ में। Right, sir. You're truly a self-made man. And sir, as you were a front bencher student yourself, so sir, what are your views on the backbenchers these days? मेरा ख्याल है कि भगवान ने हमें सभी को एक जैसा बनाया है। कई बार हालात ऐसे होते हैं कि अपॉर्चुनिटीज लाइफ में ना मिलने की वजह से, या कह लो कि एक नेचर आपकी शाई नेचर है या सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, तो बैक बेंचर वाला एक कैटेगराइज करना किसी को वो ठीक नहीं है। मैं समझता हूँ कि सारे ही स्टूडेंट्स होते हैं एक जैसे भगवान ने बनाए हैं। और हाँ, किसी का पेस स्लो लर्नर का है, कोई फास्ट लर्नर है, लेकिन लर्निंग की एबिलिटी तो सभी में है। तो बैक बेंच पे भी किसी ने बैठना है, लेकिन आप इसको अपनी लाइफ का एक हिस्सा नहीं बनाना चाहिए और इसको कोई टैबू नहीं बनाना चाहिए कि मैं बैक बेंच पे बैठा हूं तो ये मेरे लिए टैबू है। बेसिकली तो हमारी परफॉर्मेंस ही लाइफ में हमें आगे लेके जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि बैक बेंचर जो हैं स्लो लर्नर हो सकते हैं, लेकिन चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का मॉडल भी तो यही है कि हम स्लो लर्नर को भी केटर कर रहे हैं और फास्ट लर्नर के लिए भी हमारे पास फास्ट ट्रैक है। Yes, sir, absolutely. Sir, other than India, in which country would you like to teach? As we talked about India and your educational background, so sir, which country would you like to go and teach to? देखिए, मैं सच में बताऊं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरे दिल में इतनी बड़ा प्यार है अपने देश के लिए। मेरे पास वर्ल्ड की हर कंट्री का वीजा है, मतलब कहीं भी ट्रेवल करूं। मैं बहुत ट्रेवल किया मैंने, वर्ल्ड की बेस्ट यूनिवर्सिटीज देखी हैं, बेस्ट सिटीज देखी हैं, लेकिन मुझे जो सुकून अपने देश में मिलता है ना, कहीं नहीं है। और खास करके जो हमारा सोशल स्ट्रक्चर है, जो हमारा लाइफ स्टाइल है इंडियंस का, वो यूनिक है। जो हमारा वैल्यू सिस्टम है वो यूनिक है। तो मैं तो इंडिया के बाहर रह ही नहीं सकता हूँ, कभी मुझे मजबूरी में जाना पड़ता है, लेकिन जो मेरा मन इंडिया में है वो कहीं लगता ही नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि मेरे पास कोई सेकंड ऑप्शन है कि अगर इंडिया नहीं है तो मैं किसी और जगह पे रहना प्रेफर करूंगा। आई लव इंडिया। Sir, very true. There's no other country like India. Sir, next question is related to the teaching. And sir, what is one thing about teaching that you don't like or that you want to change in the current education system? बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है एक बड़ा रस्टिक सा एनवायरनमेंट हमने बना लिया है, अप्रोच रख ली है
क्योंकि स्टूडेंट्स की एस्पिरेशंस को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है कि आज का स्टूडेंट, उसकी एस्पिरेशंस है क्या, वो कैसे लर्न करना चाहता है। और मैं समझता हूँ कि आज का स्टूडेंट जो है वो वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना चाहता है, वो इनोवेट करना चाहता है, वो कुछ नया करना चाहता है। तो मैं समझता हूँ कि जो क्रैमिंग है, जो सब्जेक्टिविटी है हमारे टीचिंग लर्निंग सिस्टम में, वो कम होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिवली काम करना चाहिए। और एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो है, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच जो है, वो हमें लेके जानी चाहिए। और पार्टिसिपेटिव लर्निंग भी बहुत जरूरी है। हमारी टीचिंग में मुझे सबसे खराब लगता है कि बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स भी बोर कर देते हैं स्टूडेंट्स को। इंटरेक्टिव टीचिंग होनी चाहिए, डिस्कशंस होनी चाहिए क्लासरूम में। तो स्टूडेंट डिलाइट भी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का एक एजेंडा हमने इसीलिए रखा था कि जितनी देर हमारे स्टूडेंट्स खुशी से पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं टीचिंग लर्निंग में, मजबूरी में है, अटेंडेंस की मजबूरी में है, तो वो लर्निंग आउटकम्स जो है ना वो उतने अच्छे नहीं होंगे। तो मैं समझता हूँ कि इंटरेक्टिव टीचिंग चाहिए, एक्सपीरियंशियल लर्निंग बेस्ड टीचिंग चाहिए, और स्टूडेंट की एस्पिरेशंस को अंडरस्टैंड करना चाहिए टीचर्स को। Yes, sir, very right. Thank you so much, sir, for interacting with us today and giving us insights about your life.